अवस्था है, वो 10,000 वर्ष की अवस्था में केवल इन्होंने भगवान की कथा ही सुनी, फिर भी मन नहीं भरा। बोले 1000 वर्ष का और संकल्प कर लो, तो 1000 वर्ष का और संकल्प हुआ। सबके सब नेमी सारण्य की भूमि पर विराजे हैं और इन महात्माओं के मध्य में केवल 20 वर्ष के श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। महात्माओं ने सूत जी से 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न कि आगे कलियुग आ रहा है, इस कलियुग में मनुष्य जो प्राय धर्म से दूर हो जाएंगे, ना भजन पूजन में मन लगेगा, ना कथा ध्यान में मन लगेगा, ना यज्ञ में मन लगेगा, ना भगवान के अनुष्ठानों में ही हमारी श्रद्धा बचेगी। तो यह कलियुग के नर नारी कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तत्र दाधुना, वह कौन सा साधन है जिसके करने से कलियुग में भी हम भगवान के दर्शन कर सकें? और दूसरा प्रश्न कि संसार में जन्मे हुए सभी जीव जो दुखी हो रहे हैं, इनके जीवन में सुख कैसे आए? ये 2 प्रश्न हुए और यहीं से भागवत का महात्म शुभारंभ हुआ। तो भगवान को तो सभी पाना चाहते हैं ना, और भगवान को पाने के लिए ही तो इतना परिश्रम हो रहा है। तो इतनी सर्दी में भी हम सब लोग सुबह से ही तैयार होकर के भगवान की इस कथा के लिए अपने अपने घरों से निकल करके आए हैं। तो किस लिए आए हैं? बोले हमें भगवान मिल जाए, हमें ठाकुर जी के दर्शन हो जाए और प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में भर जाए, तो यही तो इच्छा है। तो सब भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे? भाई हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो तो करते करते पूरा जीवन निकल गया, लेकिन भगवान नहीं मिले। तो इसका मतलब है हम जो कर रहे हैं या तो उसका विधान गड़बड़ है, या वो क्रिया गड़बड़ है, या हमको उसके सही नियम मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। अगर सब विधान सही हो रहा होता तो अभी तक तो ठाकुर जी के दर्शन हो जाते। कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तत्र दाधुना। बोले भगवान कैसे मिलेंगे? अच्छा, आप लोग भगवान को पाना चाहते हो? आप लोगों का मन है कि भगवान हमें मिले, या केवल सुख संपत्ति घर आवे वो कष्ट मिटे तन का? बोले भगवान भले ही ना मिले, सुख संपत्ति मिल जाए, हो गया काम। अच्छा, कितने लोग भगवान को पाना चाहते हो? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, सभी पाना चाहते हो। तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तत्र दाधुना, वह कौन सा साधन है जिसके करने से हमें भगवान मिलते हैं? तो पहले समझो कैसे मिलेंगे भगवान। ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन का भैया कोई ठिकाना नहीं है। लोग कहते हैं महाराज भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी है क्या? अरे भैया, अगले ही पल अगले ही क्षण क्या हो जाए हम लोगों को ये भी पता नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि, जो श्वास हमने भीतर खींची है वो निकल के बाहर आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं है। अगर भगवान को पाना है तो एक भी क्षण बेकार ना चला जाए, एक भी श्वास हमारी बेकार ना हो जाए। प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल हमें भगवान की याद आती रहे, हर समय उन प्रभु का नाम निरंतर हमारे मन में चलता रहे। जब मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से केवल और केवल हम उनको ही याद करेंगे तो वह दीन बंधु भक्त वत्सल भगवान हमें जरूर याद करेंगे और कृपा करके जरूर हमको दर्शन देंगे, क्योंकि वो कृपालु है, दयालु है। तो
तो भगवान को पाना है तो सूत जी कह रहे हैं भैया, श्वास श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास जिनी को ना जाने या श्वास की, तेरे आवन हो ना हो कोई भरोसा नहीं है। छोटी छोटी उम्र में इस संसार में लोगों को इतनी टेंशनें हो जाती हैं महाराज कि फांसी लगा लेते हैं। जरा सी उम्र 20 वर्ष की अवस्था, 20-20 वर्ष के बच्चों को टेंशनें होने लगी। तो संसार का वातावरण ऐसा होता जा रहा है, हर तरफ केवल स्वार्थ ही स्वार्थ, लोभ ही लोभ मनुष्य के हृदय में भरता जा रहा है। इसलिए भैया भगवान को कोई पाना नहीं चाहता, भगवान से दूर भाग रहे हैं। तो भगवान से दूर भागने का परिणाम ये हो रहा है कि घर में धन तो बढ़ रहा है लेकिन ये मन सुखी नहीं हो रहा, मन में तो टेंशन ही टेंशन लगी। तो देखो धन कितना भी बढ़ जाए, अब तन ही सुखी ना हो और मन ही सुखी ना हो तो फिर धन किस काम का। धन थोड़ा कम रहे चलेगा, लेकिन ये तन में कोई बीमारी ना हो, मन में कोई चिंता ना हो। अगर तन और मन हमारा सुखी हो गया तो हम जहाँ रहेंगे वहीं आनंद से रहेंगे। हम लोग अपने अपने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बढ़िया मोटे मोटे गद्दा बिछा करके सो रहे हैं तो फिर भी रो रहे हैं। संत महात्मा जंगलों में पड़े हैं, घास फूस की झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, सुबह भोजन मिला तो शाम का ठिकाना नहीं है, फिर भी महात्मा जी आनंद में हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इस संसार में संसार के गुलाम बन करके रहोगे रोना ही पड़ेगा। जब तक भगवान के दास नहीं बनोगे, जब तक भगवान के भक्त नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा हृदय आनंदित होने वाला नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, वो थोड़े थोड़े सब दुखी सो सुखी राम के दास। राम के दास कभी नहीं होते उदास। अगर आपको उदास नहीं होना है तो भगवान का भजन, वो भगवान की भक्ति ही है जो तुम्हारे हृदय को चिंता मुक्त करेगी, तुम्हारा हृदय आनंद से भरेगा। सूत जी ने कहा ऋषियों संसार के लोग कैसे सुखी होंगे? यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से किया था। तो उस समय सनत कुमारों ने जो कथा नारद जी को सुनाई थी वो हम तुम्हें सुना रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भगवान का सुंदर सत्संग सुनने के लिए संसार में आए। तीर्थों में गए, महात्माओं के पास में गए, गृहस्थों के आश्रम में गए, लेकिन नारद जी को कहीं भगवान का सत्संग सुनाई नहीं पड़ा। हर तरफ लोग केवल धन ही धन कमाने में लगे हुए हैं। तीर्थों में, महात्माओं के आश्रमों में और गृहस्थों के जीवन में केवल लोग ही लोग दिखाई पड़ा। कन्या विक्रयणो लोभा और दंपति नाम च कलकनम। मनुष्य इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यह मनुष्य अपने बेटा बेटी को तक बेचने लगा, सौदेबाजी होने लगी। पुराने समय में संबंध होता था तो कई कई प्रकार की समानताएं ढूंढी जाती थी। बोले जिनके घर रिश्ता हो रहा है उनकी हमारी जाति सम हो, उनके हमारे विचार सम हो, उनकी हमारी आय सम हो। जब इतनी समानताएं मिलती थी, संबंध होता था, लोग समधी बनते थे। अब आजकल तो जहां सौदा पक्का हुआ, बोले बेटे का विवाह उसी घर में करेंगे जहां 10 लाख मिलेंगे। अब जिसने 10 लाख दिए उनमें हमें भले ही एक भी समानता ना हो, वही समधी बन गए। अब विचार करो, जिस संबंध की जड़ में ही लोभ है वो संबंध क्या कितने दिनों तक टिकेगा? तो टिक भी गया तो क्या वह संबंध तुम्हें सुख दे पाएगा? सभी संबंधों में स्वार्थ और लोभ, ये लोभ ही है जो दिन रात हमें दुखी कर रहा है।
नारद जी ने कहा ऐसे दो भी संसार में रहने का क्या मतलब? तो संसार छोड़ के जाने का मन हुआ, लेकिन मन हुआ कि जाते जाते एक बार श्री धाम वृंदावन के दर्शन कर लूं। तो श्री नारद जी महाराज वृंदावन के दर्शन करने के लिए जब वृंदावन में आए तो यहाँ इन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। वृंदावन की भूमि पर एक मैया बैठ के जोर जोर से रो रही हैं। उन्हीं के पास में दो बुढ़े पड़े हैं जो कि बेहोश हैं। नारद जी ने देखा ये कौन है, ये मैया क्यों रो रही हैं, और ये जो दो बुढ़े बेहोश पड़े हैं ये कौन है? मन हुआ है मैया से ही जाके पूछूं, लेकिन फिर विचार किया कि महात्माओं को माताओं की मंडली में बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अब हमें कोई बुला नहीं रहा तो क्यों सलाह देने चले जाए। तो नारद जी वापस जाने को मुड़े, तभी उन मैया ने आवाज लगा के पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। ओ महात्मा जी ठहर जाओ, रुक जाओ, 2 मिनट मेरी बात सुन जाओ। नारद जी गए और जाके पूछा, मैया आप कौन हैं, क्यों रो रही हो, क्या दुख है तुम्हारा, हमें बताओ। और तुम्हारे पास में ये जो 2 बूढ़े पड़े हैं ये कौन है? तो उन मैया ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महात्मा जी मेरा नाम है भक्ति, मैं दक्षिण में प्रकट भई, कर्नाटक आदि प्रदेशों में पली बड़ी, कुछ पाखंडियों के प्रदेश में जब मैं गई तो मेरी बड़ी दुर्दशा भई, तो मैं घबरा करके विदेश भागना चाहती थी, लेकिन मैं वृंदावन आ गई। वो जैसे ही वृंदावन में आई महाराज तो मैं तो एकदम जवान हो गई, मैं तरुण हो गई, बलवान हो गई भक्ति वृंदावन में आकर के। लेकिन भक्ति कह रही है इस वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरी ही आंखों के सामने मेरे दोनों बेटा बूढ़े होकर के बेहोश होकर गिर पड़े। नारद जी ने कहा समझ गए, संसार में और वृंदावन में लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति में ना ज्ञान होता है ना वैराग्य होता है। भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य, और बगैर ज्ञान वैराग्य के अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो वह भक्ति बाज है, वैसी भक्ति हमें कोई फल देने वाली नहीं है। इसलिए भक्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों का समाहित होना आवश्यक है। भक्ति में ज्ञान वैराग्य जब दोनों समा जाते हैं तो हमारी भक्ति सिद्ध हो जाती है, और वही भक्ति फिर हमको फल देती है। जो भी भजन पूजन करो वो कैसे किया जाता है, पहले उसकी जानकारी इकट्ठी करो। हम लोग केवल भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के नियमों का हमको पता नहीं है। अब समय कम है, इसलिए एक उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं। माताएं बहनें शंकर भगवान का बहुत पूजन करती हैं, और आजकल तो वर्तमान समय में जगह जगह से आराधना हो रही है। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल, लेकिन वो एक लोटा जल कब चढ़ाना है इसका ज्ञान है कि नहीं? कि जब मन हुआ भर के दौड़ गए जल। भाई एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल तो है, लेकिन वो जल चढ़ाना कब तक है? कितने बजे तक जल चढ़ाना चाहिए शंकर जी को? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किनको पता है? ये दशा है। भक्ति खूब हो रही है, लेकिन भक्ति कैसे करनी है, किस नियम से करनी है, किसी को पता नहीं है। देखो अब सुनो, जो बैरागी है, जो गृहस्थ नहीं है, घर परिवार वाले लोग नहीं है, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया, वैराग्य धारण कर लिया, जो सन्यासी बन गए, ऐसे लोगों को तो सूर्योदय होने के पहले पहले ही जल चढ़ा देना चाहिए। लेकिन हम लोग गृहस्थ हैं, घर परिवार की हजारों टेंशन है,
तो गृहस्थों के लिए कहा भैया अगर तुम 8 बजे तक भी जल चढ़ाओगे तो भी तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा। 8 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में जागने से, स्नान करने से ये ऋषियों का स्नान होता है। लेकिन 8 बजे तक भी अगर हमने स्नान करके भगवान को जल चढ़ाया तो ये मनुष्यों का स्नान है। इसका ज्यादा फायदा नहीं है तो घाटा भी नहीं है, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही। वैसे श्रेष्ठ तो यही है कि सूर्योदय के पहले ही अगर जल चढ़ जाए तो उसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कोई काम है, कोई परेशानी है तो 8 बजे तक भी चढ़ाओ। अब किसी दिन लेट हो गए, कहीं गए, आने में लेट हो गया, या घर में कोई मेहमान आ गया उसकी सेवा में या कोई समस्या में, तो ज्यादा से ज्यादा 11:30 बजे तक। किसी दिन के लिए कहा है, ये रोज रोज के लिए नहीं। किसी दिन कोई परेशानी आ गई तो ज्यादा से ज्यादा 11:30 बजे तक जल चढ़ा लो। 11:30 बजे अभिजित मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, और 11:30 बजे से 12:15 बजे तक भगवान को भोग लगाया जाता है। उस समय हमारे भगवान भोजन करते हैं। अब वो तो बैठे हैं भोजन करने और आप पहुंच गए 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। अब आप भोजन कर रहे हो और उस समय कोई 1 बाल्टी पानी लाके तुम्हारे ऊपर डाले तो कैसा लगेगा? तो 11:30 बजे से 12:15 बजे तक का समय भगवान के भोजन करने का है। उसके बाद भगवान आराम करते हैं और मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो 11:30 बजे तक भी, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। अब लेट हो ही गए हो तो हाथ में 2 बूंद जल लेकर के भगवान से क्षमा मांग करके कि प्रभु आज लेट हो गए, कारण बता दो क्यों लेट हो गए। वो वह 2 बूंद जल दरवाजे पर ही छोड़ करके प्रणाम कर लो, लेकिन पर शिव जी के ऊपर ना चढ़ा। बोलिए राधे राधे। तो ज्ञान नहीं है, उल्टा सीधा विधान हो रहा है तो